हरे कृष्णा। थोड़ा सा अगर आज गड़बड़ होगा तो आप प्लीज बेयर विद मी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आप लोगों ने वो वीकेंड पे कोई थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करी थी क्या? कोई भी जो श्लोका है वो पढ़ने की कोशिश करी थी? एक्चुअली नॉट नेसेसरली कि उसको ना, जैसे जैसे आप जो श्लोका आपको अच्छे लगते हैं, मे बी वो वाले श्लोका आप एक अलग नोटबुक में आप लिख सकते हैं। और फिर उन श्लोकों को अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे आपको पाठ करने की आदत है ना, वैसे आप अगर श्लोका को भी पढ़ेंगे तो भी उसका बहुत बेनिफिट होता है। वेरी 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 बेनिफिशियल। तो भगवत गीता वो है कि हम चाहे समझें ना समझें, पर उसके पढ़ने से हमारे अंदर प्योरिटी डेवलप होती है। वो हमें ना दिखे, पर वो अपना काम करना शुरू कर देती है। So we'll just wait for 2 more minutes so that more people. Any questions regarding the previous? कोई क्वेश्चंस के पास में, कोई आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई आपके पर्सनल आपका कुछ आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, so be free to ask. We still have little time before we start the session. हरे कृष्णा। मैंने सारे आपने अभी तक जो श्लोका कराए थे उसको आई हैव स्टार्टेड नोटिंग इट डाउन इन एक्सरसाइज कॉपी। तो सिंस आई वाज एब्सेंट फॉर क्वाइट सम टाइम, तो माने यही आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नॉट, एंड आई वाज जस्ट वांटिंग टू टेल यू आई एम आल्सो एसोसिएटेड विद चिन्मय मिशन। आई बीन डूइंग स्टडी कोर्सेज विद देम। तो उनके में से यही जैसे होता है, बोलते हैं कि सब कार्य ईश्वर को अर्पण करके ही करना चाहिए। तो उसका मतलब है कि छोटे से छोटा कार्य भी जो हम करते हैं, हमको वो प्रभु का नाम लेके करना चाहिए। मतलब उनको अर्पित, अच्छा। उनको अर्पित कर देना। दिस इज फॉर यू, फॉर ओके। योर प्लेजर। बस इतना सा एक हमारी मानसिकता क्या होती है, हमें लगता है कि हमारा है, हमारे पैसे हैं, हमारा टाइम है, हमारी मर्जी है, हमारी इच्छा है, इसलिए हम कर रहे हैं, दूसरों पे कृपा कर रहे हैं, हम दूसरों पे उपकार कर रहे हैं, मतलब दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर अदर्स। ऐसा हमारा एक मानसिकता हमारी ऐसी चलती है। परंतु हमें मानसिकता बदलनी है। दिस इज टू प्लीज यू कृष्णा, दिस इज योर्स एंड टू प्लीज यू। आपका ही है, आपके लिए ही है, और मैं भी आपकी ही हूं और आपके लिए ही हूं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस यस, थैंक यू। बस दैट इज इट। तो फिर छोटा सा छोटा कार्य, फिर आपने जो भी कुछ किया वो कृष्ण को अर्पण अर्पण करके किया। वो एक आदत सी फिर हो जाएगी जब हाँ, हम शुरू इवन जैसे करेंगे जैसे करने। डॉक्टर्स ना, डॉक्टर्स भी सर्जरी रूम में जा रहे हैं, दैट बिग ऑफ डिसीजन ऑल्सो। तो कृष्ण, दिस इज फॉर यू, टू फॉर योर प्लेजर। आई होप आई एम एबल टू प्लीज यू। बस इतना सा। जैसे आप प्रीति जी, आप पार्लर में हैं, एवरी क्लाइंट में भी आप कृष्ण का प्रेजेंस देखें, एंड आप उसको जो आप कर रहे हैं, उसको जो आप सुंदर बना रहे हैं, कृष्णा आई होप दिस प्लीजेस यू, कृष्णा आई होप यू आर हैप्पी। बस इतनी सी प्रार्थना है, दैट इज इट। कुछ भी नहीं कि मैंने किया, मैंने करा, मेरे ये टैलेंट था, मैंने तुम्हारे अपने टैलेंट से तुमको ऐसे करा, कुछ नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मतलब अपने को कर्म और कर्ता से जुड़ना है। अलग करना है, कि ना मैं कर्म कर रहा हूं और ना ही मैं करने वाला हूं, ना कर्म मेरा, ना करने वाला। मैं मतलब हूँ। मैं ये कर रहा हूं, ऐसे कुछ भी नहीं। ठीक है, थैंक यू। हरे सो कृष्ण। दैट इज एंड लिंक भेज दीजिएगा अगर आपका वो उस दिन जो करे थे हम लोग, आई ठीक है। थिंक थर्सडे। तो ये ना, दिस इज देयर ऑन द यूट्यूब। मॉर्निंग ओके। कृष्णा से आप देखेंगे तो आपको सारी वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पर अच्छा, नेवरदलेस आई विल स्टिल शेयर द प्लेलिस्ट वंस अगेन। उसी में एडिशन होते जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Let's quickly start today. श्लोका is 4.8 एंड पहले मैं पढ़ूंगी दो बारी, एंड फिर उसके बाद में आप में से कोई भी एक वॉलंटियर करेगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
परित्राणं साधूनां I'll विनाशाय just please be mindful of the mic. I'll just uh, mute पे रख लीजिए एंड एज वी गेट इन द कॉन्वर्सेशन देन आप उसको अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है? हरे कृष्णा। वन सेकेंड आई सी 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Who will volunteer with me? माता जी मैं बोलूं एक बारी? यस, ठीक है, आप अपने आप बोलना चाहते हैं, बोल लीजिए। हाँ जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Very nice, very nice. Who else wants to say the shloka? Should I say? Yes, yes, just say your name and say the shloka. Hare Krishna, Nirja. जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Very nice. Anybody else or we continue with the shloka? Anybody else? Take a chance. Try करिए। Anybody? साथ में करना चाहती हैं तो वो भी कर सकते हैं। Suru Mata ji, you're not trying? हरे कृष्णा। Hare Krishna. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Very nice, Mata ji. ठीक है। Nobody else? किसी को और करना है श्लोका ट्राई? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब 4 पॉइंट्स हम आज 4.8 करेंगे, पर हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं बिकॉज वीकेंड आ गया था तो थोड़ा सा गैप आया है। तो 4.6 में भगवान क्या कहते हैं कि मैं एक्चुअली ये बोले ना मैं अवतरित होता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ, मैं आता हूँ। तो एक्चुअली भगवान ने तो कहा है कि मैं अजन्मा हूँ। जब मैं अब अजन्मा हूँ तो मैं आता क्यों हूँ, आता कैसे हूँ, और आता क्यों हूँ, कैसे हूँ, कब हूँ, ये बताने। तो जब मैं अजन्मा हूँ तो भगवान कहते हैं तुम पर मैं अवतरित होता हूँ। जैसे सूरज है ना, सूरज हर दिन उगता है और अस्त होता है, ये हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जन्मता है और वो मरता है, ये बात नहीं है। वो उगता है और वो अस्त होता है, वो हमें लगता है। और सूर्य हमेशा है, आकाश में वो हमेशा है सूर्य। और सूर्य का जो तेज है ना, वो कम बेसी नहीं होता कि अभी वो उतना ही है, हमारी पोजिशनिंग चेंज होती है। सूर्य का ताप उतना ही रहता है, वो हमारी पोजिशनिंग है जो कि चेंज हुई, तो हमको लगता है अब बहुत तेज है, अब बहुत कम है, इस तरीके से हमें लगता है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं वैसे मैं अजन्मा हूँ, परंतु मैं अवतरित होता हूँ, मतलब मैं अवतार लेता हूँ, ठीक है। अवतार लेकर के मतलब मैं अपने जगत से अवतार लेकर के इस भौतिक जगत में आता हूँ, राइट। तो भगवान कह रहे हैं मैं अवतरित होता हूँ। भगवान कह रहे और कैसे अवतरित होता हूँ, ये बहुत सोचने की बात है। मैं अपनी ही कृपा से अवतरित होता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ, मैं अपनी ही कृपा से, मतलब कि अगर आप और मैं कैसे आए हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स मिले थे तो हम आए हैं, तो उनकी कृपा से हम आए हैं। अभी भगवान के लिए कोई कृपा की जरूरत नहीं, भगवान खुद की ही कृपा से खुद आते हैं। उनको कोई वजह नहीं चाहिए कि उनकी वजह से भगवान अवतरित हुए। वजह इन द सेंस कि जैसे हमारी वजह है वैसे भगवान की वजह नहीं है। इज दैट ओके? सेकंड, भगवान कहते हैं मैं अपनी माया से अवतरित होता हूँ। इसका क्या मतलब है कि भगवान को सिर्फ भक्त अपनी भक्ति से पहचान सकते हैं। अन्यथा लोगों में क्या भ्रम है, लोग ये कहते हैं कि जो कृष्ण है वो महापुरुष है, हाँ बहुत टैलेंटेड है, उन्होंने कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर ली, तो क्या हुआ, तुम ऐसे करोगे तो तुम भी भगवान बन जाओगे। मायावादी ऐसे ही कहते हैं, ठीक है। तो उन लोगों से हमें बहुत बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो भगवान नंबर 1 अवतरित होते हैं। नंबर 2 भगवान जो है अपनी ही कृपा से आते हैं। नंबर 3 क्या बोला, भगवान माया से, अपनी ही माया से आते हैं। माया कोई अलग से नहीं है, माया भगवान की ही है ना। तो उनसे ही भगवान अवतरित होते हैं। फिर क्या, भगवान अपनी बुद्धि से आते हैं। मतलब यूं कहने को ये शास्त्र में कहा हुआ है बिल्कुल कि ब्रह्मा के एक दिन में भगवान अवतरित होते हैं, परंतु ये भगवान की बुद्धि है। वो देखेंगे कि कब धर्म का है, धर्म की ग्लानि हो रही है और अधर्म ऊपर चढ़ रहा है, ये वो देखेंगे और वो अपनी बुद्धि से इसको जज करेंगे। वी आर नो बडी टू टेल हिम कि लिसन अब टाइम हो गया, अब आपका आने का टाइम है। या हम जो कहते हैं ना कि आपको नहीं दिख रहा, इतना कुछ हो रहा है, भगवान अभी तक नहीं आ रहे, अभी भी आपकी आंखें नहीं खोली, कितना और देखोगे, कितना हम सहेंगे।
नहीं, भगवान को अपनी बुद्धि पता है, वो अपनी बुद्धि से ही विल टेक अ कॉल एंड देन ही विल अराइव, तब वो अवतरित होते हैं, ठीक है। और भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनका जो शरीर है वो कैसे, भगवान का शरीर कैसा होता है, भगवान जैसे हमारा तो पंच तत्वों से बना है शरीर, भगवान का शरीर किससे बना हुआ है, दिव्य शरीर। दिव्य शरीर है। और उसको क्या बोलते हैं, भगवान का शरीर है सत चित और आनंद से, ठीक है। भगवान का बिल्कुल सही दिव्य शरीर है और सत चित आनंद, इस वजह से भगवान हमेशा एवर यूथफुल रहते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र के वॉर में भगवान की उम्र क्या थी, 88 years, पर भगवान डिड ही अपीयर एज एन ओल्ड पर्सन, नो ही डिड नॉट अपीयर, ठीक है। तो अब भगवान जब आते हैं ना, अपनी लीला करने के लिए आते हैं, और लीला क्यों करते हैं, लीला इसलिए करते हैं जिससे कि हम जैसे भक्त, जो हम कंडीशन सोल हैं, कंडीशन सोल है मतलब हम माया की कंडीशनिंग में रहते हैं। हाँ, अब तो एक दुख तो आएगा ही, सुख तो होगा ही, बस हम दुख सुख में अपने आप को तोलते रहते हैं, ये नहीं सोचते अरे दुख और सुख से निकलने का भी कोई तरीका है, उसके लिए दिमाग नहीं लगाते। हम सोचते हैं सुख आया तो दुख भी आएगा, रात है तो दिन भी, इसी तरीके से हम अपने आप को समझाते बुझाते रहते हैं, परंतु देर इज अ वे आउट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, देर इज, ठीक है। वो हम उसके लिए हम दिमाग लगाते नहीं, हम अपनी कंडीशनिंग में ही रहते हैं, भाई यहाँ आए हैं तो इतना दुख तो हो गई, ऐसे तो हो गई। तो हम, भगवान जो है वो लीला करने के लिए आते हैं, भगवान बहुत खुश खुश आते हैं, और हम जो है अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, और अपने कर्मों के कारण हम लोग आते हैं, ठीक है, और अपने कर्मों को भोगने के लिए ही हम आते हैं, ऐसा तो क्या। अब हमारा शरीर परिवर्तनशील है, पर भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है, सत चित और आनंद है। सत मतलब क्या होता है, इटर्नल है, हमेशा था है और रहेगा। भगवान हमेशा एवर यूथफुल है, इवन अपने गोलोक धाम में भी एवर यूथफुल है, यहाँ पे भी एवर यूथफुल है। आप जो पिक्चर देखोगे ना, उनकी एवर यूथफुल ही पिक्चर देखोगे, लाइक अ 16-year-old बॉय, इस तरीके से आप देखो तो ही इज, तो सत मतलब क्या, इटर्नल, चित मतलब नॉलेजेबल, मतलब उनको जान लिया तो सब कुछ जान लिया, उनसे आगे कोई जानने को कुछ है ही नहीं, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, आनंद, एवर ब्लिसफुल, जो कंप्लीट आनंद है वो उनमें ही है और कुछ अलग से नहीं है। सारा आनंद जो है हमारे भौतिक जगत का, उसका एक लिमिटेड पीरियड है, चाहे हम अपने रिश्तों का आनंद देख लें, हर रिश्ता हमसे, उसका एंड रिजल्ट क्या है, वो हमसे छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है। कोई भी चीज में आपको स्वाद आ रहा है, आपको रसगुल्ला खाना बहुत पसंद है, एक में स्वाद आएगा, दो में स्वाद आएगा, चार पांच में हो सकता है आ जाए, परंतु उसके बाद आपको स्वाद आना नहीं, आपको बंद हो जाएगा स्वाद आना। इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पररी है, ठीक है। उसके बाद में तो ये भगवान ने ये 4.6 में बताया, 4.7 बताया कि कब आते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है। धर्म की ग्लानि मतलब धर्म को फॉलो करने वाले लोग कम हो जाते हैं और अधर्म को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं। ये धर्म तो वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। धर्म क्या है, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, वो धर्म है। धर्म हमको ड्यूटीज बताता है, ये करो वो मत करो, ऐसे करो ऐसे मत करो, वो हमको ड्यूटीज बताता है, ठीक है। धर्म क्या कहता है कि आप टिकट पाए करके आप ट्रेन में चढ़ोगे, और जो नहीं कर रहा वो धर्म कर रहा है। तो हमको सारे रूल्स बताता है धर्म, सड़क के इस साइड पे चलो, जब रेड लाइट है तो रुको, ये धर्म है, ये सारे रूल्स बताता है धर्म, ठीक है। और सिंपल डेफिनेशन क्या है, धर्म क्या है, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, ठीक है। जैसे टू व्हेन वी, जैसे हम गवर्नमेंट एक रूल्स बनाती है उसको हम फॉलो करते हैं, वैसे भगवान ने भी इधर एक रूल्स बनाए हैं, उनको हमको फॉलो करना है, और वो रूल्स भगवान ने ही बनाए हैं और भगवान ही बना सकते हैं, ठीक है। हम जैसे गवर्नमेंट के रूल्स गवर्नमेंट ही बनाएगी, हम नहीं बना सकते, सिविलियंस नहीं, वैसे ही भगवान के रूल्स भगवान बनाते हैं, हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस तरीके से अब 4.8 में, अब इसमें बताया जाए कि भगवान जो ये अवतार लेते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्यों तो भी लेते हैं भगवान उद्धार, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, भगवान जितने भी काम है, वो जैसे आपके कितने काम आपके विजिटिंग कार्ड से, आपके एक फोन कॉल से, आपके एक बात करने से हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, हर जगह तो आपको होने की जरूरत नहीं, या आपके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, आपके ऑफिस के स्टाफ होता है या हेल्पिंग स्टाफ होता है, वो भी आपके काफी काम कर देते हैं, आपको हर जगह होने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसी तरीके से भगवान को भी हर जगह होने की जरूरत नहीं थी, तो भगवान क्यों अवतार लेके आए, ऐसी क्या बात हुई, ठीक है, क्यों, उद्देश्य क्या है, अवतार लेने का उद्देश्य क्या है। तो अभी हम 4.8 में हम पढ़ेंगे, परित्राणाय साधूनाम, मतलब यहाँ पर साधुओं का उद्धार करने के लिए,
ठीक है, साधुओं का उद्धार करने के लिए। साधु कौन है? जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो साधु है। शॉर्ट में, साधु कौन है? जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं वो साधु है। जो बाहरी रूप से हो सकता है कैसे भी दिखे, साधारण दिख सकते हैं, पर अंदर से उनको ये जिज्ञासा है, उनको ये भावना है कि मुझे कृष्ण की सेवा में रहना है। बस इतनी सी बात है, वो साधु है। बाहर से वो बिल्कुल ऑर्डिनरी दिख सकता है, पर अंदर से उसको ये भावना है कि मुझे कृष्ण की सेवा में रहना है, नंबर वन। और दूसरे तरीके से हम क्या बोले, साधु कौन है? साधु वो है जो कि अपनी वर्ण आश्रम को और अपने एकांतिक धर्म को फॉलो कर रहा है। वर्ण आश्रम क्या है? 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसको वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो अपने ऐसे करते हुए अपने वो एकांतिक धर्म को भी फॉलो कर रहा है। एकांतिक धर्म क्या होता है? एकांतिक धर्म होता है आपका स्वधर्म, कि आपकी आत्मा का धर्म। एक तो आपको ऊपर से जीवन चलाने के लिए आपको वर्ण आश्रम को फॉलो करना है, जबकि वर्ण आश्रम का उद्देश्य भी कृष्ण को प्लीज करना ही है। सारे वर्ण और सारे आश्रम को कहा जाता है कि आपको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है। और यहाँ पर फिर अब एकांतिक धर्म क्या है? ये आपका स्वधर्म है, ये आपकी आत्मा का जो धर्म है वो क्या है? नित्य कृष्ण दास। हम एक्चुअली सेवा में हैं, हम एक्चुअली दास हैं। जब हमें सही बुद्धि और सही परंपरा से ज्ञान मिलता है तब हमें पता चलता है कि हमारा जो बेसिक नेचर है वो है दास, नित्य कृष्ण दास। ये हमारा बेसिक नेचर है, ठीक है। तो परित्राणाय साधु नाम, मतलब कि साधुओं का उद्धार भगवान क्यों अवतरित होते? नंबर वन, साधुओं का उद्धार करने के लिए। फिर सेकंड लाइन है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। अब ये दुष्ट कौन है? सबसे I'll just keep my word. If I'm running late, please मेरे को एक बार आप इंडिकेट कर देंगे, बिकॉज मैं वॉच यहाँ पे आई माइट जस्ट रन आउट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब विनाशाय चाहे दुष्ट, दुष्ट कौन है? हम दुष्टों का विनाश करेंगे। तो दुष्ट कौन है? दुष्कृता, कृता मतलब करना, कृता मतलब करना। तो दुष्ट जो अपने अपनी इंद्रियों से, अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने जीवा से, अपने सब इंद्रियों से वो गलत कार्य ही कर रहे हैं, वो एक्चुअली में दुष्ट है। ठीक समझ में आ रहा है? वो एक्चुअली में दुष्ट है। अब है ना, यहाँ पे कहा ये भी कहा जा रहा है कि चाहे अगर इंसान बहुत सारा ज्ञान ले ले, बहुत सारा ज्ञान ले ले, बहुत सारी डिग्रियों को वो हासिल कर ले, तभी भी उसको मूर्ख कहा जाएगा। चैप्टर 7 में भगवत गीता में उसको मूर्ख कहा जा रहा है। कब कहा जा रहा है? यदि वो परफेक्ट नॉलेज नहीं ले रहा। परफेक्ट नॉलेज क्या है? कि वो ये नहीं समझ रहा कि भगवान की शरणागति होने से हमें जितना भी जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है वो सब खत्म हो जाएगा। चाहे हम जितना भी बैंक बैलेंस बना ले, चाहे हम जितना भी अपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर ले, चाहे हम जितना भी नाम शोहरत ग्लोरी इमेज को बना ले, पर ये सब हमारी इस फिजिकल बॉडी के खत्म होने के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड बहुत कम समय तक कोई आपको याद रखेगा भी। हमें ही अपने 7 जो एंसेस्टर्स है ना, 7 पीढ़ी याद नहीं होगी। 4 भी हो जाए तो ये बहुत मुश्किल की बात है। हम उनको तक नहीं जानते, तो हम किस 7 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, या किस 7 पीढ़ी के लिए अपनी इमेज को बनाने की हम कोशिश करते हैं? सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कह रहे हैं कि किसी ने अगर बहुत डिग्रियां हासिल कर ली, परंतु उसने ये नहीं समझा कि भगवान की शरणागति होकर के इस जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसको हम खत्म कर सकते हैं, तो वो मूर्ख है। और ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है जितना उसको भक्ति के लिए जरूरत है उतना वो धन भी कमाए, कंफर्ट भी कमाए, अपना परिवार भी बनाए, सब कुछ करे, सब कुछ करे, परंतु इस सत्य को याद रखते हुए कि शरणागति में ही गति है। जब हम शरणागत होते हैं तभी गुरु की और कृष्ण की सेवा में रहते हैं, तभी हमारी परम गति को हम प्राप्त हो सकते हैं। जस्ट इन वन लाइफ टाइम, दैट इज इट। जस्ट इन वन लाइफ टाइम, अदरवाइज फिर वापस हम अगला जन्म लेंगे, फिर वापस हम सब ये सब नाम शोहरत दौलत विद्या ये सब इकट्ठा करेंगे और फिर वापस छोड़ के जाएंगे, वापस से आएंगे। ये हमारा चक्र चलता रहेगा। कब तक? जब तक हम ये रियलाइज नहीं कर सकते कि हमको शरणागति में ही हमारी परम गति है। इसलिए उसको मूर्ख कहा जा रहा है। वो क्या है? कि वो माया से पार पा ही नहीं सकता। और माया इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि बिना कृष्ण की कृपा से माया हटती नहीं। जैसे कि अगर आप किसी के घर एंटर करो, उसके पास बहुत सारे फिरोशियस डॉग्स हैं, बहुत सारे फिरोशियस, मतलब 4-5 है, बहुत सारे छोड़ो, 4-5 है। अब आप इतना ही उसको बोल दो, नो टॉमी, नो नो नो, आपकी बात वो मानने वाला नहीं, वो ही विल कंटिन्यू टू बार्क।
अब वही उसका मालिक आ जाता है और एक बार बोलता है नो, और वो चुप करके बैठ जाता है। इसी तरीके से माया इतनी प्रबल है कि हमारे कहे हम सोचते कि हमें माया से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर माया को खुद से जीतना चाहेंगे तो माया से हम नहीं जीत सकते। तो माया को जीतने के लिए हमें कृष्ण की शरण में जाना जरूरी है। कृष्ण जब माया को इंस्ट्रक्ट करते हैं तब माया हमको फैसिलिटेट करती है, चीजें मैनिफेस्ट करती है, वो करती है जो हमारे लिए जरूरी है। कई बार ऐसे नहीं क्वेश्चन आता है आप लोगों के मन में आता होगा कि हम तो पहले बिल्कुल सही सलामत थे, कि जब से भक्ति शुरू करी तब से वो डर भी लगता है और तब से हमारे पता है ये भी आ रहा है हमारे लाइफ में, वो भी आ रहा है। लगता है ना ऐसे? कई बार लगता है ना ऐसे? ये सब माया हमें प्रताड़ित करती है, और जब हम कृष्ण की तरफ अपना मुख करते हैं तब ये माया चुप करके बैठ जाती है। माया सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की बात सुनती है और तब तक हमें प्रताड़ित करती है जब तक हमारी ग्रूमिंग ना हो जाए और हम कृष्ण की तरफ ना देखने लग जाए, वो तब तक प्रताड़ित कर। माया कैसे प्रताड़ित करती है? माया एक्चुअली में ये जो दुर्ग है हमारा, जो हमारा जो भौतिक जगत है, उसकी जेलर है माया। और माया तीन तरीके से, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तरीकों से हमें प्रताड़ित करती है। अभी आदि दैविक ये क्या हुआ? जब हमारा जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो देवतागण अप्रसन्न हो जाते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, पर ये हमारे इस भौतिक जगत में ही है। तो वो हमें, माया हमें एक इस तरीके से प्रताड़ित करती है। सेकंड क्या है? आध्यात्मिक। हमारा खुद का ही मन हमें बहुत परेशान करता है, हमारा खुद का ही मन बहुत हमें परेशान करता है। और आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब जो दूसरे जीवात्मा है वो भी हमें कभी कभी ऐसे होते हैं ना, पड़ोसी बहुत हमें अजीब से मिल जाते हैं। कभी क्या होता है कि दूसरे जीव, जैसे कोरोना ये आया था, जैसे कि मच्छर डेंगू वगैरह आ जाता है, तो जो दूसरे प्राणी या कोई बहुत ही टेरेबल बॉस मिल जाता है, तो दूसरे प्राणी भी हमें हमें दुख दे सकते हैं। तो ये तीनों दुख इसी भौतिक जगत के हैं, और ये हमें कौन दिलवा रही है? माया देवी दिलवा रही है। कब तक दिलाएगी? तब तक जब तक हमारी ग्रूमिंग ना हो जाए और हम कृष्ण को फोकस मैनर में देखने समझने न लग जाए, प्रयास न करने लग जाए। ठीक है? एनीवे, परित्राणाय साधुना मतलब साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्टम दुष्टों के विनाश करने के, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। एक बार धर्म स्थापित हो चुका था पर फिर वापस लुप्त हो गया था, तो भगवान धर्म की वापस से स्थापना करने के लिए वापस से आते हैं। संभवामि युगे युगे मतलब कि प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द माइक अगेन। माइक का देख लीजिए प्लीज। ओके, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं पहले, और हर युग में आते हैं। दूसरी बात ये है, तो पहले हम सोचें कि धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। धर्म के एक्चुअली चार पैर होते हैं। धर्म के चार पैर होते हैं। पहला पैर पैर क्या होता है? दया। दूसरा पैर क्या होता है? तप। तीसरा शौच, और चौथा सत्य। मतलब कि अब हम में दया रही नहीं है, हम तो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी मार के खाते हैं। दूसरे जानवर को, दूसरे आत्मा को, जो शरीर धारण किए, किसी को भी हम मार के खाते, दया तो रही नहीं है। हमारा पेट भर जाए उतने तक हम किसी का जीवन ले लेते हैं, बस हमारा पेट भर जाए। और पेट भी का पूरे दिन भर का नहीं, 1 मील हमारा पेट भर जाए उसके लिए, तो दया रही कहाँ है? ठीक है? दूसरा कह रहे हैं तपस्या। अब वो तपस्या रही नहीं। पहले कितना तप करते थे, हजारों साल तक तप अब वो तब हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है। क्या हम खड़े रह सकते हैं दिन दिन भर और हम तपस्या कर सकते? नहीं कर सकते। बैठेंगे नहीं, हम बैठ नहीं सकते 5-6 घंटे, तो हम बैठ नहीं सकते। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कलयुग का बना ही नहीं है ऐसे, हम कर नहीं सकते। शौच, शौच मतलब क्लेanलीनेस, शुद्धता है ही नहीं। ना ब्राह्मणों के उच्चारण में शुद्धता है, ना आप यज्ञ के लिए जो भी आपको सामान चाहिए उसमें शुद्धता है, ना गाय का घी शुद्ध है, ना गाय का दूध शुद्ध है, ना जो सामग्री आप डालेंगे उस वो शुद्ध है, ना उच्चारण शुद्ध है, शुद्धता है ही नहीं। तो बचा क्या है? सत्यता फिर भी बची हुई है। कलयुग में सत्यता फिर भी बची है, कि अभी भी सत्य की जीत होती ही होती है। ये कलयुग में अभी भी बचा हुआ है, तो एक ही बचा हुआ है। ठीक है? अब एक क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में कि भगवान तो बहुत दयालु है, सबके लिए सम है, तो ये भगवान दुष्टों के प्रति निर्दय क्यों है? भाई उनके प्रति भी सही होना चाहिए ना। अब जब भगवान का नेचर ही दयालु होना है, तो चाहे दुष्ट हो चाहे साधु हो, सबके लिए समान होना चाहिए उनको। वो क्यों ऐसे दुष्टों के प्रति उनका विनाश करने के लिए अवतरित होकर के आ जाते हैं? तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, जो कि हमको है, कि जो माता होती है, जो मदर होती है, माता की जो डांट होती है, वो उसकी निर्दयता का प्रतीक नहीं होती है। ठीक है?
और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जब पहले होता था राजा उसका फांसी का सजा सुना देते थे, तब जब राजा फांसी की सजा सुना देते हैं तो वो जो क्रिमिनल है वो नर्क जाने से बच जाता है। तो सजा लेना बहुत जरूरी है फ्रॉम द जो एडमिन है, जो जो रूल कर रहा है, उससे सजा ले लोगे तो नर्क जाने से बच जाओगे। इसी तरीके से अगर माँ डांट देगी तो आप भी गलत कार्य करने से संभल जाओगे। जब इसी तरीके से जब भगवान कृष्ण जो है वो दुष्टों का विनाश करते हैं तो सारे दुष्ट जो हैं वो नर्क जाने से बच जाते हैं और उनका भी उद्धार हो जाता है। जी अंडरस्टैंड? अब अगर ये काम है, अभी कहा जाए कि भगवान जब अपना सारा काम एक सुदर्शन चक्र से कर सकते हैं तो उनको खुद को आने की क्या जरूरत है? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नहीं आता है? भाई खुद ही कर लेते, अब उनको आने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसके 3 कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि भगवान जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति में हैं, उनको भगवान से बहुत विरह हो जाता है। जब आप बार-बार किसी के बारे में सोचते हो, किसी के से बात करना चाहते हो, किसी के कि यू रियली लव कृष्णा, तो आपको एक विरह का एक बहुत तड़फ हो जाती है। आप उससे मिलना भी चाहते हो, साक्षात दर्शन करना चाहते हो, आमने-सामने बैठकर बात करना चाहते हो। ठीक है? तो ये विरह साधुओं को होता है। तो अब ये विरह काम तो कोई भी कर दे, दुष्टों को तो भगवान वैसे भी किसी के थ्रू भी मार सकते हैं। एक मच्छर को भेजेंगे और मच्छर ने अलेक्जेंडर को काटा था, उसकी मृत्यु उसी से हो गई थी। ठीक है? अभी भी वायरस आ जाता है, कितने लोगों की मृत्यु हो जा तो भगवान को सफाया करने के लिए किसी की कोई भी कर सकता है। अपने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मच्छर हो गए, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, परंतु जो विरह का जो दुःख है, वो तो सिर्फ भगवान ही अपना खुद मिटा सकते हैं ना। ऐसे भगवान ने अक्रूर जी को भी कहा था कि और उद्धव को भी इसे कहते हैं कि तुम जाओ और व्रज में जाओ और जो नंद बाबा हैं उनका जो दुख है, माता मैया यशोदा जो है उनका जो दुख है, वो जो विरह में उन विरह जब होता है ना, जब मिलने की जो तड़प होती है ना, तब शरीर भी शिथिल हो जाता है, कुछ काम नहीं होता, कुछ मन नहीं लगता, कुछ कार्य कर नहीं सकते। तो ऐसे ही नंद बाबा और यशोदा जो थे वो एकदम उनका शरीर शिथिल हो गया था, उनके भी कुछ काम करने का मन ही, चूल्हा ही नहीं जलता था वृंदावन में, कुछ काम बस राह ही तकते रहते थे। तो उद्धव को कहा गया था कि तुम जाओ और गोपियों का दुख दूर करो और उनको तुम सुख प्रदान करो, उनका तुम विरह दूर करो। तो उन्होंने उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमारा विरह तो दूर सिर्फ सिर्फ कृष्ण ही कर सकते, और कुछ नहीं। तो उद्धव ने कहा था कि तू अपना मन कहीं लगाओ, अपना भाई कीप योरसेल्फ बिजी ना, तू अपना मन कहीं कुछ-कुछ काम में लगाओ। तो उसने कहा कि उद्धव, उन लोगों ने कहा, गोपी ने कहा, उद्धव तुम होगे शहर वाले लोग, तुम्हारे पास होते होंगे 15-20 मन, हमारे पास तो उद्धव एक ही मन है और वो मन कृष्ण के संग ही है। तो हम कहाँ से अपना मन और लगाएँ? ठीक है? तो इस तरीके से इतनी प्यारी बातें करती हैं, जो गोपियाँ जो होती हैं इतनी प्यारी बातें करती हैं। तो कारण 1, पहला कारण क्या है भगवान के आने का? हम वापस से आते हैं, टाइम कम है। पहला कारण कि साधुओं के विरह को दूर करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 उनका कारण क्या है? कि कुछ ऐसे दुष्ट होते हैं, उनको कोई और मार ही नहीं सकता, तो उनको मारने के लिए कृष्ण को ही आना पड़ता है। जैसे कि कंस है, जैसे कि रावण है, ये सारे जो दुष्ट हैं, इनको मारने के लिए भगवान को ही अवतरित होना पड़ता है। हिरण्यकशिपु, ये सबको मारने के लिए भगवान को ही अवतरित होना पड़ता है। कारण नंबर 3 क्या है? भक्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए। और भक्ति मार्ग की स्थापना कैसे होगी? श्रवण, सुनने से और बोलने से और पूजा से। तो श्रवण, कीर्तन और पूजन से भक्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। एक्चुअली जो बहुत माया में फंसे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जो बहुत ज्यादा भोग वासना में फंसे हुए हैं माया के कारण, जो बहुत ज्यादा भोग वासना में पड़े हुए हैं, वो भी जब जो आचार्य हैं, जो बोनाफाइड गुरु हैं, उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ेंगे, कभी ना कभी तो पढ़ेंगे ना, उनकी बोली हुई बातों को सुनेंगे, तो फिर उनकी चेतना में भी परिवर्तन आएगा। ठीक है? और एक्चुअली जो जो कृष्ण का भक्त है, वो बहुत चतुर है, क्योंकि उसको सही पता है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता क्या है भगवत प्राप्ति का। उसको सही पता है कि जब लिफ्ट है तो मैं लिफ्ट से जाऊँगा ना, फिर मैं सीढ़ियों को क्यों लूँगा? और लिफ्ट में जाने के लिए एक काम करना पड़ता है बस, बटन दबाना पड़ता है। और हमें क्या काम करना है? हमें एटलीस्ट इच्छा रखनी है अपने अंदर, कि हमें सही जगह से सही ज्ञान को प्राप्त करना है।
ठीक है? तो इस तरीके से ये बहुत मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी, वेरी, वेरी सिंपल टू डू एवरीथिंग फॉर कृष्ण। जिस अपने सारे काम को आप कृष्ण को ऑफर ही तो करना है। अभी आप यहाँ बैठे हो टू लिसन अबाउट कृष्ण। आप अपने सारे काम आपको बस ऑफर, आप कुकिंग कर रहे हो, घर पे हो, घर में आपको घर साफ रखना है, जस्ट ऑफर एवरीथिंग टू कृष्ण। आप अतिथि को सत्कार कर रहे हो, उनका देखभाल कर रहे हो, एवरीथिंग इज फॉर कृष्ण, देयर इज नथिंग बियॉन्ड कृष्ण। अब ये आपको अगर कृष्ण और विष्णु में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो वो भी हम क्लियर कर सकते हैं। अभी अभी आप पूछिएगा, ठीक है? और अब जब अभक्त जो होते हैं, अभक्त जो होती है, उनका जो मेंटालिटी होती है वो तो एक्चुअली में दुख देंगे ही देंगे भक्तों को। जो अभक्त हैं वो, आपको नहीं लगता अगर आप थोड़ा सा क्लास में आने के लिए आते हो तो आपको कोई नहीं बोलता कि रोज क्लास खोल के बैठ जाते हो, अब अभी तुम्हारी क्लास चल रही है, नहीं बोलता ऐसे। बोलेंगी, आप जब जपा करोगे, आप भक्ति करोगे, आप कुछ भी करोगे, आपको ऐसा है ही नहीं कि आपका रास्ता स्मूथ होगा। आपका रास्ता बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अभक्तों को ऐसे प्लेसमेंट दी गई है कि आपको भक्तों को थोड़ा दुख देना ही देना है। जैसे मच्छर जो है ना, वो आपके चाहे गाल पे बैठे चाहे हाथ पे बैठे, उसने खून पीना ही पीना है। वो गाल पे बैठा आपको प्यार करने नहीं बैठा है गाल पे, उसको यहाँ से भी खून पीना है, आपके हाथ से भी खून पीना है। तो ये प्रवृत्ति होती है अभक्तों की कि वो भक्तों को दुख देंगे ही देंगे। परंतु भक्तों को क्या चाहिए? दृढ़ फेथ के साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है? जैसे कि प्रहलाद महाराज, खुद के फादर जो हिरण्यकशिपु, उन्होंने बहुत दुख दिया था, पर प्रहलाद को बहुत फेथ था। इसी प्रकार देवकी, खुद के भाई कंस ने कितना दुख दिया, और जबकि कंस ही देवकी को रथ पे ले जा रहा था, इतना प्रेम था, बोला था मैं ससुराल तुमको मैं लेके जाऊंगा, देवकी को खुद से। पर क्या हुआ? जो असुर होते हैं ना, उनकी इंद्रिय तृप्ति में थोड़ी सी भी बाधा आती है तो फिर वो देखते ही नहीं क्या रिश्ता, कोई कुछ भी। ऐसे ही असुरों की बात ऐसी, उसको बस इतना पता चला कि देवकी का ही 8वां पुत्र जो है मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, देवकी को उसी टाइम मार देना चाहता था वो। Do you understand? तो जो दुष्ट होते हैं उनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, बस उनको भोग वासना चाहिए। उसमें जरी सी भी कमी आई फिर वो देखते नहीं कि सामने कौन है, फिर वो बस उसको दुख देंगे ही देंगे। Do you understand? So ये है। अब भौतिकवादी जो लोग होते हैं ना, हमारे जितने भी भौतिकवादी मटेरियल लोग हैं, उनकी सेवा आप चाहे कितनी भी कर लो, परफेक्टली खुशी तो वो होंगे ही नहीं। और यदि से वो खुश हो भी गए तो वो हमारा क्या कर लेंगे? हमें लगता है कि मृत्यु के समय में हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारा रुपया काम आएगा। करोड़ों रुपया देकर भी आप 1 सेकंड की जिंदगी भी खरीद नहीं सकते हो। समझ रहे हैं ना? और ये सारे रिश्ते नाते इस जीवन में हमारे हैं, ना पिछले में थे, ना अगले में होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और हम इसी एक मेंटालिटी में अपना पूरा कि हमको अपनी फैमिली के लिए करना है, हमको ये करना है, अपना हम करते ही नहीं है। ठीक है? सो अब जो भौतिकवादी है, आपको कितना भी कर लो, वो 100% खुश नहीं होंगे। और भगवान जो है ना, अभी आप यहाँ आके बैठे हो ना, ये कृष्णा ने नोट कर लिया है, एंड ही विल गिव यू बैक मल्टीफोल्ड टाइम्स फॉर दिस। वो आप इतना सा भी करोगे ना, वो कभी नहीं बोलेंगे। और अभी इस जन्म का माता जी आर नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। कि भगवान You are कह रहे मैं not हर audible, युग में माता आता जी। हूँ। हाँ, I'm not audible? Okay. नहीं, Is अब आ रही, अब आ रही। yeah, okay, there was a phone call which was coming, so I think, या maybe that is why. हम्म, तो yes, of course, तो भगवान जो है वो कभी नहीं भूलते। आप इतना सभी भगवान के लिए करते हो, सोच भगवान को पानी ऑफर कर दोगे ना सुबह, तुलसी देके, कुछ नहीं बोलना, बस आपने सुबह उठ के पानी पीते हो, आप लोग सब हेल्थ कॉन्शियस हो, पानी पीते हो, आपने एक ग्लास से भगवान को भी ऑफर कर दिया, ओ हो, आपको पता भी नहीं आप कितना भगवान को रिझा गए हो। भगवान बिक जाते हैं, बिक जाते हैं एक इतने से एफर्ट से कि आपने भगवान को पानी ऑफर कर दिया, बस दैट इज इट। आपको बहुत 56 को कुछ नहीं करना, इतना सा आप शुरू करो, आप देखो कितना लाइफ में आपका चेंज आता है, कितना काम, पीस एंड हैप्पीनेस से जो चाहिए हमको, और क्या चाहिए, कितना काम आता है। तो अब लास्ट टाइम पे आते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। अवतार मतलब कि मैं अपने स्पिरिचुअल जगत से यहाँ भौतिक जगत में आता हूँ, ये मतलब अवतार होता है। अब अवतार लेता हूँ मतलब भगवान जो है ना, उन्होंने हर युग में 4 युग होते हैं। कौन कौन से 4 युग होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में भगवान ने
जैसे मत्स्य अवतार, ये सब एनिमल्स वाले अवतार लिए, ठीक, कुर्मा अवतार। अभी आप इतना ही ध्यान रखो, ऐसे लिया। सत्ययुग में भगवान ने ये अवतार लिया। उसके बाद क्या आया? त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान ने क्या अवतार लिया? राम का अवतार लिया। द्वापर में कृष्ण का। कलयुग में अवतार लिया है कि नहीं लिया? क्या हुआ है? वो भी नहीं लिया। सोचो सोचो, हम ये कर चुके। ठीक है, भगवान ने कलयुग में अवतार चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, इसको बोलते हैं छन्ना अवतार। ये भगवान ने बहुत ही छुपा हुआ अवतार लिया है चैतन्य महाप्रभु का। इसमें भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, उन्होंने कहा मैं भक्त हूँ और मैं सिखाऊंगा कि भक्ति कैसे करनी है। और फिर उन्होंने हमें ये हरे कृष्णा महामंत्र दिया, चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये मंत्र दिया है जो कि इतना सिंप्लीफाइड है। और उन्होंने ये भक्ति शुरू करवाई है, किस लिए? जैसे कि हम जो बद्ध जीव है वो इस चक्र से निकल सके। ठीक है, तो अब हर युग में अवतार लिया है आवाज नहीं आ रही है माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज तो नहीं आ उसे रही है। कृष्ण नहीं है। हाँ, अभी आपकी आवाज बंद हो गई थी थोड़ा। ठीक है, अब आ रही है। अब आ रही है। ठीक है, सो आई जस्ट टेक इट लाइक दैट। सो भगवान जो है वो पुरुष अवतार, जितने भी जो विष्णु अवतार है ये भगवान के पुरुष अवतार है। उसके बाद में भगवान के गुण अवतार है। गुण अवतार क्या है? गुण अवतार है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये भगवान के एक गुण अवतार है। जैसे हम तो यही सोचते हैं ये ट्रिनिटी है, यही है ना, ये भगवान के एक गुण अवतार है। ठीक है, जैसे सब तरीके के लोग होते हैं, सतोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो जो जो शिव है उनको तमोगुणी जो लोग हैं उनको अपग्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। जो ब्रह्मा जो है रजोगुणी लोगों को अपग्रेड करने के लिए, और जो सतोगुणी जो है वो विष्णु जो है उनको वो अपॉर्चुनिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। तो कृष्ण के पुरुषावतार हैं विष्णु, कृष्ण के ही गुण अवतार हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कृष्ण के लीला अवतार तो आप देखते हैं कितने सारे लीला अवतार, इतने सारी लीलाएं उन्होंने करी, कहीं कोई कहीं कोई, इतने सारे असंख्य उनके लीला अवतार हैं। इस तरीके से शक्त्यावेश अवतार मतलब एम्पावर्ड सोल, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए शक्ति जिनको मिलती है उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। जैसे कि व्यासदेव शक्त्यावेश अवतार है। उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे, उपनिषद, वेद, सारे उन्होंने वेद सब कुछ उन्होंने लिखे। ठीक है, इसी तरीके से मनवंतर अवतार। मनवंतर क्या होता है? एक स्पैन ऑफ टाइम होता है, एक कल्प होता है, एक टाइम होता है ब्रह्मा का। एक दिन के अंदर में 14 मनवंतर, 14 मनु होते हैं। मनवंतर मतलब एक पीरियड होता है, उस पीरियड के राजा मनु कहलाते हैं। इज दैट ओके? समझ रहे हो इस बात को? तो इस तरीके से भगवान हर युग में अवतार लेकर के आते हैं। ठीक है, परंतु जो कृष्ण होते हैं, जब कृष्ण आते हैं, जो कि अभी आए, अभी द्वापर में जो आए कृष्ण, अभी वाले जो कृष्ण आए, वो कृष्ण वो स्वयं प्रकट है, वो किसी के अवतार नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे लिखा है कि एताम चाम स्कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। कि भगवान कृष्ण जब आते हैं वो अपने रूप में आते हैं, वो बाकी सारे जो है अवतार वो विष्णु के अवतार हैं, परंतु कृष्ण अपने खुद के पूर्ण रूप में ही आते हैं। और ये बातें सिर्फ बुद्धिमान ही समझते हैं, मूर्खों की समझ की बात नहीं है। ऐसा हम नहीं बोल रहे कोई मूर्ख है, परंतु यही शास्त्र में, इसमें चैप्टर में भी यही लिखा है कि those who are wise will take to this advice, those who are not, they will keep on and on and on researching कि अब हम वेद पढ़ लें, अब हम वो पढ़ लें, अब हम वो पढ़ लें, अब हम वो पढ़ लें, ये होगा। जबकि सबका सार भगवत गीता के अंदर है और कलयुग में मनुष्य को इससे ज्यादा पढ़ने की और जरूरत ही नहीं है। स्टार्ट करो भगवत गीता से, आगे पहुंचो श्रीमद् भागवतम में, थर्ड पहुंचो चैतन्य चरितमृत, इसके अंदर में सब कुछ है। देयर इज नो नॉलेज बियॉन्ड दिस। इज दैट ओके? Hare Krishna. So we will take a pause here. This was the understanding for today's shloka. If you have any question, park your question. We will take tomorrow because today we are running out of time.
आपके पास कोई क्वेश्चन है? आप बोल सकते हैं, वी कैन टेक इट टुमारो, बिकॉज अगर बोलेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चन? आई विल जस्ट नोट इट डाउन। आप बोल सकते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं ना, तो आप कल तक तो भूल भी जाएंगे। इतनी हमारी शॉर्ट मेमोरी है, मेमोरी बहुत शॉर्ट है। याद है कल रात में खाने में क्या खाया था? याद है? बहुत कम ही याद रहता है। कितनी बार हम बोलते हैं ना कि ओहो क्या बात, क्या लेने आई थी कमरे में, याद ही नहीं है ना। कई बार हम फोन मिला लेते तो बोलते हैं किस लिए फोन किया था, याद नहीं आ रहा। हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, ठीक है। इफ यू हैव एनी पर मुझे क्वेश्चन, हाँ जी, मुझे ऐड करना है, क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ, रोज रोज सुनने से एक बात समझ में आ रही है कि कंप्लीट सरेंडर, बस कंप्लीट। कंप्लीट सरेंडर। मैं कैसे भक्ति कर रही हूँ, मैं क्या भोग लगा रही हूँ, मेरा उच्चारण कैसा है, उन सब बातों को भी छोड़ के जो भाव है उसमें पहले कंप्लीट सरेंडर डाल देना कि तू ही है, मेरी त्रुटि भी तुझे अर्पण, मेरा हर अवगुण भी तुझे अर्पण, तुम ही हो सब कुछ। तो तुम ही उससे सब हमें कुछ। हाँ, बहुत, very हाँ nice, तुम ही। Mataji. Very तो good आज that in such a short span of time you have this grave understanding, such deeper level of understanding. Very very nice in such a short period of time. क्योंकि हम यही सोचते हैं हाँ कृष्ण भी है, हमें ये पता ही नहीं कृष्ण ही है। हम सोचते कृष्ण भी है। ही है, बस वो ही है। Yes. ठीक है, थैंक यू अगर माताजी, हम थैंक यू सो अपने मच। आप को उसका एक सूक्ष्म अंश मान ले तो आई थिंक काफी चीजें हमारी अपनी क्लियर हो जाएगी। पूरी पूरी माताजी, विदाउट थैंक यू एनी सो मच डाउट। फॉर यू। थैंक यू हाँ माताजी, जी, थैंक एंड यू, थैंक्स थैंक टू यू। यू फॉर एवरी डे कैचिंग होल्ड ऑन अस। थैंक यू। Thank you, Ataji. Thank you. So tomorrow we will meet again. Vancha kalpatarupaisha kripa sindhubhya evcha patitanam pavnebhyo vaishnavyo namo Vaishnav Thakur ki jai. आप सभी वैष्णव की जय। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of anxiety, any kind of stress, any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you, Ambika Mataji. Thank you, Lata Mataji. Thank you, Manju Mataji. Nija Mataji, thank you so much for coming. Preeti Mataji, thank you so much. So here in this platform, we call each other Mataji because कहीं ना कहीं कभी ना ऐसा ना हो जाए कि हमें नाम से अटैचमेंट हो जाए और उस अटैचमेंट के कारण हमें वापस आना पड़े। तो यहाँ पे हम बोलते हैं माताजी, so that it is a normal, it's a normal way of greeting. Not that हम माताजी बन गए, पर इसलिए जिससे कि हमारी चित्त में किसी नाम के प्रति आसक्ति ना रह जाए, इसलिए। ठीक है। So thank you so much, Sonu Mataji. But while we are talking, we do say thank you so much, Bhavna Sharma Mataji, Kiran Mataji, thank you, Navita Mataji, thank you so much, Sandhya Mataji, thank you, Seema Mataji, thank you, Sonika Mataji, thank you so much, Zini Mataji, thank you so much, Hare Krishna, then Ram, thank you so much. Take very good care of yourself because we need to take care of our physical body. उसी में ही soul रह सकता है ना? तो भक्ति के लिए हमें अपने physical body को बहुत स्वस्थ रखना है। हरे कृष्णा, take care. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम।